तबाही के निशान दिख रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरी अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संवाददाता पंकज झा आपको बताएंगे कि जब प्रधानमंत्री पूजा के लिए जाएंगे तो व्यवस्था क्या कुछ की गई है। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो सबसे पहले राम के दरवाजे से पहले हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में हाजिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सबसे पहले यहाँ आकर उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। उसके हिसाब से कोरोना काल में तैयारी भी कर ली गई है, और जितने भी पुजारी उनके आसपास रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, उन सब का कोविड टेस्ट हुआ। जो थाली उनको दी जाएगी आरती के लिए, उसको भी सैनिटाइज किया गया है। और ये देखिए कारपेट बिछाए गए हैं। प्रधानमंत्री आएंगे और परिक्रमा करेंगे। जो मंदिर है ना हनुमानगढ़ी की, इसकी परिक्रमा करेंगे। सीढ़ियां भी बना दी गई हैं। रात में इस सीढ़ियों से होकर, पहले ये सीढ़ी इतनी नहीं थी, इस सीढ़ी को बना दिया गया है। और पहले था कि मेन गेट से वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सीढ़ियां हैं। तो पीछे का एक दरवाजा है जहां बहुत दूर तक गाड़ी चली जाती है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उसी रास्ते से होकर के फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। हम आपको रास्ता भी हल्का सा दिखाते हैं कि किस रास्ते से आएंगे वो। ये वाला जो गेट है जहां कारपेट लगा हुआ है, इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 12:40 पर यहाँ पहुँचेंगे। 10 मिनट तक रहेंगे यहाँ। 24 घंटे इस तरीके से कीर्तन, भजन, सीताराम 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 होता रहता है। अयोध्या की हर गली, हर घर में, हर चौराहे पर एक ही धुन है, एक ही आवाज़ है, वो है सीताराम, जय सिया राम। दीवालों पे देखिए, वहाँ भी जय सीताराम लिखा हुआ है। और सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन, फिर वो राम जन्मभूमि जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, पारिजात वृक्ष लगाएंगे, और फिर भूमि पूजन होगा। आज बेहद खास दिन, हल्की सी बारिश भी हुई है। अभी भी मौसम उसी तरीके का है। कल बहुत उमस थी और आज थोड़ा सा मौसम सुहावना हो गया है, अच्छा हो गया है। बजरंगबली के दरवाजे से सबसे पहले आएंगे, हाजिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या। हनुमानगढ़ी जिन्हें कहा जाता है अयोध्या का चौकीदार, हनुमान जिसे कहा जाता है भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त, वहीं से शुरू होगी प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियां। और यहां अंदर की तस्वीरें, जो परिसर के अंदर की तस्वीरें थी, एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे एबीपी न्यूज पर। ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारी, ऐसी ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर आपको मिलती रहेंगी। #राम मंदिर और एबीपी न्यूज के जरिए जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज कैसे पूजा करेंगे प्रधानमंत्री और परिक्रमा कहां पर होगी, ये सब कुछ हनुमानगढ़ी के महंत से जानिए जिनसे पंकज झा ने बात की। यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या राम मंदिर के भोग के प्रसाद में कोरोना का साया तो नहीं प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी आएंगे तो 12:40 पर बजरंगबली के दरबार में हनुमानगढ़ी आएंगे। क्या होने वाला है? देखिए, 10 मिनट का समय है दर्शन का, और 10 मिनट के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद यहाँ सामने देख लीजिए, यहीं सामने खड़े होकर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो आरती करेंगे। आरती भी होगी। आरती वो करेंगे। आरती करने के बाद वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में वो प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद परिक्रमा जो करेंगे, इसीलिए ये सब तैयार किया गया है क्या? परिक्रमा करेंगे क्योंकि ये बारिश की व्यवस्था है कि हो सकती है, बारिश हो सकती है, इसी के नाते ऐसा व्यवस्था हुआ। उसके बाद आशीर्वाद लेंगे साधु संतों से, पुनः वापस हो जाएंगे। सब सैनिटाइज किया जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है। जो सरकारी व्यवस्था है, जांचों की, सैनिटाइज की, सब हो चुकी है। और हम लोग लगातार दिन भर में 5-7 बार सैनिटाइज, 2-3 बार धुलाई। प्रसाद में क्या मिलेगा पीएम? नहीं, प्रसाद देने की योजना है, लड्डू प्रसाद देना है। हनुमान जी को लड्डू चढ़ता है, लड्डू देने की योजना है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने मना किया है कि कोई कुछ छुएगा नहीं। अभी तय नहीं हो पाया प्रसाद लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसा राजू दास ने कहा, जो महंत हैं, इच्छा तो ये थी कि हनुमान जी का जो
पसंदीदा उनका भोग होता है लड्डू, वो दिया जाए। लेकिन अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। यही बजरंगबली हैं, महावीर जी हैं, यहीं वो आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूजा पाठ करेंगे और हनुमान जी की आरती भी करेंगे। कैमरामैन वेद के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो कल हम हनुमानगढ़ी गए थे और पंकज झा हमारे साथी थे। उस वक्त हमने प्रसाद लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या प्रसाद वो लेंगे उस समय सुरक्षा कारणों की वजह से, ये आगे साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अयोध्या से हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। लगातार हैशटैग एबीपी राम मंदिर और एबीपी पर लगातार आप हमें बिल्कुल विकास, तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। ये जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी की बिल्कुल अभी अभी की ताजा तस्वीरें हैं। वहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। ताजा तस्वीरें हम आपको अयोध्या से लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हनुमानगढ़ी के आसपास उन इलाकों पर जहां से प्रधानमंत्री को होकर गुजरना है, वहां पर सब जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी का जो रास्ता है, जो तकरीबन 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप हनुमानगढ़ी तक पहुंचते हैं, हनुमान जी के उस मंदिर तक पहुंचते हैं जहां पर हनुमान जी आगे विराजमान है, उनके पीछे राम दरबार विराजमान है। इसका मतलब साफ है कि अयोध्या के रक्षक, कलयुग के भगवान हनुमान सर्वोच्च हैं, सर्वप्रथम हैं। और उसी हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उससे पहले सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मेरे पीछे दिख रही ये फूलों की सजावट का काम पिछले 3 दिनों से चल रहा है। 500 क्विंटल फूल कल ही मंगा लिए गए थे। इसके बाद रात को जरूरत के हिसाब से फूल मंगाए गए हैं और आप देखिए कि फूलों को सजाने का काम अभी भी जारी है और ये काम 3 दिन से चल रहा है। सोचिए, इस सड़क को 3 दिन से सजाने का काम किया जा रहा है और अभी जो है वो ये काम सुबह सुबह फिर शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जहां पर ये फूल नहीं हैं वहां पर फूल लगाने का काम किया जा रहा है और जब फूल लग जाएंगे तो क्या तस्वीर होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। शादी जैसा माहौल है। तो कुल मिलाकर ये काम पिछले 3 दिनों से जारी है और अभी भी सुबह सुबह हल्की बारिश हो रही है। रामधुन के बीच ये काम शुरू है। बहुत तेजी से काम शुरू है और बड़ी संख्या में यहाँ पर काम करने वाले लगे हैं और इसी तरह से इस पूरी सड़क को लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क जो है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है, उस पूरी सड़क को इसी तरह से फूलों से सजाया जा रहा है। तो ये साज सज्जा का काम जो है वो 3 दिनों से जारी है। अयोध्या पर सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे तेज कवरेज अगर आप कहीं देखेंगे तो वो एबीपी न्यूज पर देखेंगे। हैशटैग राम मंदिर और एबीपी के जरिए आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय बताइए। और इस वक्त सबसे ताजा जानकारी के साथ पंकज झा बाबा रामदेव के साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से सीधे, जो कि सीधा पहुंचे हुए हैं अयोध्या में इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में आएंगे और बाबा रामदेव जी भी सवेरे सवेरे आए हैं बजरंगबली का आशीर्वाद लेने। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बस यही आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं कि बजरंगबली की, हनुमान जी की हम पर ये कृपा बनी रहे, ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, राम मंदिर भी बने और राम जैसा चरित्र भी इस राष्ट्र का बने। बस यही एक संकल्प है और मुझे विश्वास है दुनिया का सबसे दिव्य भव्य श्रेष्ठ मंदिर तो बनेगा ही, साथ ही राम जैसा चरित्र इस राष्ट्र का होगा, सीता जैसा चरित्र इस राष्ट्र का होगा। और क्योंकि राम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे धर्म है, अध्यात्म है, वो हमारी परंपरा है, जीवन की मर्यादा है, जीवन के श्रेष्ठ आचरण है। राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी प्राणभूत सत्ता है। तो राम राज्य का संकल्प, राम राज्य का संकल्प भी पूरा हो। तो महर्षि योग गुरु बाबा रामदेव हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने जाते हुए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है और वाकई में बहुत कम लोगों को न्योता मिला है आज राम जन्मभूमि पूजन के लिए और उसमें से बाबा रामदेव भी एक हैं। और उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ अगर राम राज्य की संकल्प भी पूरी हो जाए तो क्या अच्छी बात होगी। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या।
हनुमानगढ़ी के बाद सीधे लिए चलते हैं आपको सरयू के घाट। देखिए सरयू के घाट में बिल्कुल ताजा तस्वीरें अभी की तस्वीरें आई हैं हमारे पास, जहां भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि संख्या कम है क्योंकि कोरोना काल की वजह से अयोध्या की सीमाएं सील है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोग हैं वो सरयू घाट में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो राम भक्ति में डूबे हुए हैं अयोध्या के लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं सरयू नदी में न केवल वो स्नान कर रहे हैं पर राम के नाम का जाप भी लगातार जारी है। तो सबसे ताजा तस्वीरें लगातार हमने आपको हनुमानगढ़ी की दिखाई और सरयू तट पर जश्न मनाते भक्तों की तस्वीर देखिए। इनकी तादाद भले ही कम हो सकती है लेकिन उत्साह उल्लास जबरदस्त। अयोध्या पर सबसे ताजा तस्वीर आप देखिए, सरयू के किनारे इन भक्तों का उल्लास। संख्या भले ही कम हो सकती है लेकिन जो उत्साह है, जो उल्लास है वो देश भर के भक्तों के जैसा ही है, जो अपने अपने घरों में टीवी में बैठकर टीवी के जरिए इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बन रहे हैं। सरयू तट पर अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो भी नमस्ते भारत में सबसे पहले हम ही ने दिखाई थी कि यहाँ पर संघ के कुछ नेताओं की तस्वीर लगने से विवाद हो सकता है। और इसी पर सबसे ताजा, सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट संजय त्रिपाठी की देख लीजिए। तो लगातार हम रिपोर्ट्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या के अलग अलग रंग क्या हैं। इससे पहले उसी सरयू तट में जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, वहां पर पोस्टर्स को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट इंतजार कर रही है, देखिए। भूमि पूजन के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा और इस वक्त मैं खड़ा हूं सरयू घाट पर, जहां उन लोगों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, दशकों तक इस लड़ाई को लड़ा और उसके बाद में आज वो दिन आ गया है जब भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था वो साकार होने जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे डॉक्टर हेडगेवार की तस्वीर लगी हुई है। संघ के जो संस्थापक थे उनमें डॉक्टर हेडगेवार का नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़ी अग्रणी भूमिका रही है, न केवल उनकी बल्कि उनकी कई गोरखनाथ पीठ के जो कई पीढ़ियां हैं उन्होंने मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप देखेंगे चित्र यहाँ लगाया गया है। ये सरयू का वो घाट है जहाँ पर आरती की जाती है सरयू माँ की। और भी तस्वीरें हैं, देखिए आप नित्य गोपाल दास जी हैं जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिए अवैधनाथ जी हैं जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे और योगी आदित्यनाथ के पहले पीठाधीश्वर थे, वो उनकी तस्वीर भी है। रामचंद्र परमहंस दास जी भी हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं, जो न्यास के अध्यक्ष रहे हैं। लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन उन्होंने लड़ा है। सरसंघ चालक मोहन भागवत की तस्वीर देखेंगे और साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर आपको दिखेगी जो आज भूमि पूजन करेंगे अयोध्या में। एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए। कई लोग आप देख सकते हैं सरयू घाट पर इस वक्त मौजूद हैं, सुबह का वक्त है और सरयू के ठंडे जल में स्नान करने आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका मुझे परिचय दे दें। मेरा नाम अवधेश दास शास्त्री, मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का कृपापात्र शिष्य हूँ। मैं कथावाचक हूँ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा। आज का दिन कितना बड़ा है। आज भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसका भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। आज का जो दिन है वो हमारे लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि मंदिर बनने जा रहा है, बल्कि लग रहा है कि साक्षात